परिषद की प्रांत कार्य समिति योजना बैठक श्रावण मास की तिथि नवमी एवं एकादशी 22 जुलाई से 24 जुलाई तक महादेव पैलेस बाबा मनीराम अखाड़ा पर बिहार श्री नालंदा बिहार शरीफ में बहुत ही सफलता पूर्वक आयोजन हुआ। 3 दिनों तक चले प्रांत कार्य समिति योजना बैठक में पिछले 6 महीने में किए गए कार्य का लेखा जोखा तथा अगले 6 महीने में कार्य की रणनीति पर विशेष चर्चा हुई। यह लगातार प्रत्येक वर्ष 6 महीने पर प्रांत की योजना बैठक होती है, जिसमें पीछे की समीक्षा और आगे की कार्यक्रम की कार्य की दिशा तय की जाती है। प्रांत कार्य समिति की योजना बैठक में प्रदेश भर से दायित्ववान कार्यकर्ता का जमावड़ा लगा रहा। कार्यकर्तागण बहुत ही एकाग्रचित होकर अपने मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री और विशिष्ट अतिथि मंत्री तथा पदाधिकारियों की बातों को ध्यान पूर्वक सुना। उन्होंने बताया कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना कैसे हुई और हिंदुओं को आपसी सहयोग से एक होकर ईर्ष्या भाव से दूर रहने की जरूरत है, तभी हिंदुत्व की रक्षा हो पाएगी। केंद्रीय मंत्री मिलिंद परांडे जी ने बातचीत के दौरान बताया कि वे आगामी 3 साल में 1 करोड़ हितचिंतक कार्यकर्ता बनाने के लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं। गाय को कसाईयों से बचाकर उसे किसानों के लिए जैविक तरीके से खेती करने को प्रेरित करना तथा उनके मूत्र से औषधि निर्माण कर विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों में इलाज कर छुटकारा पाना है, क्योंकि सनातन धर्म के लिए गौ माता और अपने माता पिता के साथ साथ समाज के कल्याण के लिए सेवा भाव के द्वारा अपने प्रत्येक कार्यकर्ताओं को संकल्पित करना लक्ष्य है। व्यवहार के और आचरण के हमारे अंदर आ गए, इससे हमको मुक्त होना। अनेक जो भेदभाव का विषय, अहंकारों का विषय, उसके ऊपर उठकर संपूर्ण हिंदू समाज एक है, इस भाव से समाज को खड़ा करना यह आसान काम नहीं है। हम देख रहे हैं कि कितने जगह पर जाति के अहंकार के कारण से हिंदू ही हिंदू के साथ में भेदभाव कर रहा है। कितने जगह पर आज करोड़ों गरीब लोग हैं, मगर उनकी सेवा के लिए कोई हाथ नहीं बढ़ा रहा। जब तक ये अनुभूति नहीं होगी कि हम सब एक है, तब तक ये होना बहुत कठिन है। और इसलिए अपने कार्य का जो आधार है कि एक धर्म, एक संस्कृति, एक मातृभूमि के हम सब लोग एक हैं। हमको जाति एकत्र नहीं ला सकती है, भाषा एकत्र नहीं ला सकती, क्योंकि विविध भाषा का, विविध जातियों का हिंदू यह केवल धर्म, संस्कृति और मातृभूमि के आधार के ऊपर ही एकत्र आ सकता तो हो गया, मगर भारत स्वतंत्र नहीं हुआ है। स्वाधीनता में और स्वतंत्रता में अंतर है। हम राजनीतिक दृष्टि से तो स्वाधीन हो गए, मगर जो हमारा तंत्र है वो अभी भी स्वतंत्र नहीं। आज भी हम विदेशी विचारों का आधार लेकर, विदेशी चिंतन का आधार लेकर अपना मार्ग चलना चाहते हैं, और इसीलिए अपना स्वतंत्र यह यदि हमको प्रतिष्ठित करना है तो उस अध्यात्म को अपने जीवन में हमको जगह देनी होगी। और सब कुछ जो पुराना है वो अच्छा नहीं है। छुआछूत का विषय बहुत पुराना है, मगर वो अच्छा नहीं है। और छुआछूत को तो हमारे धर्म में मान्यता भी नहीं है, ये सामाजिक कुरीति, और इसलिए उसका त्याग करना पड़ेगा। दहेज जैसे विषय है, कन्या भ्रूण हत्या जैसे विषय, अनेक दोष हमारे अंदर आ गए कि जो हमारे धर्म और तत्वज्ञान को मान्य नहीं है, मगर हमारे आचरण में आ गए। और इसलिए पूजनीय साधु संत जब एकत्र आए और उन्होंने कहा कि ऐसा एक संगठन आवश्यक है कि जो विश्व भर के हिंदू समाज के लिए काम करेगा, और इसीलिए 1964 में जन्माष्टमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूज्य गोळवलकर गुरु जी के मार्गदर्शन में और पूज्य संतों के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। तो विश्व भर जो हिंदू समाज फैला हुआ है उससे संपर्क करना, हिंदू जीवन मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित करना,
और फिर हिंदू समाज संस्कृति और धर्म के ऊपर जो आक्रमण हो रहे उसका मुकाबला करना। और इसका माध्यम क्या है? तो प्रबल हिंदू संगठन। और कैसे हिंदुओं का संगठन कि जो हिंदू संस्कारों से ओतप्रोत है। आज अधिकतर हिंदू केवल जन्म से हिंदू है, संस्कारों से नहीं। और इसीलिए विश्व हिंदू परिषद का कार्य यह हिंदू समाज में जो यह आमूल चूल परिवर्तन लाना है वह कार्य कि अपना समाज निर्दोष कैसे बनेगा,